मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के लेपा गांव में पुरानी रंजिश में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात को चश्मदीदों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में शुरुआत में दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते हुए दिखे। उस दौरान कुछ लोग बंदूक और लाठियां लेकर सड़क पर खड़े हुए थे। इलाके में अफरा तफरी का माहौल था और वीडियो बना रहे लोगों के बीच से भी चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। घटना स्थल पर कुछ बच्चे भी थे, जिन्हें एक महिला ने आवाज लगाकर घर के अंदर बुला लिया। इस महिला की आवाज भी वीडियो में सुनाई दी। इसी बीच एक युवक आया और उसने लोगों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर ने सबसे पहले सामने खड़े दूसरे पक्ष के एक शख्स पर फायरिंग की। गोली लगते ही वो शख्स जमीन पर गिर पड़ा। इस बीच दूसरा शख्स घायल व्यक्ति के पास पहुंचा, लेकिन वो भी गोलियों का शिकार बन गया और वहीं ढेर हो गया। इसके बाद हमलावर ने दूसरे पक्ष की महिलाओं को भी निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। युवक की गोली लगने के बाद कई लोग लहूलुहान होकर जमीन पर पड़े दिखाई दिए। एक के बाद एक 9 लोगों पर गोलियां बरसाने के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से भाग खड़ा हुआ। फायरिंग का शिकार बने सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और इसके बाद ये गोलीबारी शुरू हो गई और 9 साल पहले 2 परिवारों में शुरू हुआ विवाद खूनी खेल में बदल गया। घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मुरैना के लेपा गांव पहुंची और पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हाँ, पूरे गांव में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। जगह जगह पुलिस फोर्स लगाया गया है, क्योंकि और कोई घटना ना हो और कोई यहाँ बुरी खबर ना आए, जिसके चलते यहाँ पुलिस बल लगातार मुस्तैद है। फिलहाल आसपास के 6 थानों की पुलिस ने गांव में डेरा डाल दिया है। पुराना जो है इनका 2013 का विवाद था, जिसमें सिवनिया थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और उस समय 2 लोगों की मौत हुई थी। उसका प्रकरण जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। हालांकि इसके बाद दोनों पक्षों में सामाजिक तौर पर समझौता हो गया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के लोग गांव में रहने के लिए आए थे। मृतक के परिवारजन बता रहे हैं कि इस प्रकरण में समझौता हो गया था आरोपी पार्टी से और इसी वजह से हम यहाँ गांव में आज जो है उनकी सहमति से आए थे। इसी बीच में उनके द्वारा हमारे ऊपर हमला किया, उसमें ये घटना हुई। मृतकों का परिवार आज ही गांव वापस लौटा था। पीड़ित परिवार का दावा है कि आरोपी पक्ष ने समझौते के लिए दबाव बनाया। आरोपियों ने राजीनामे के एवज में 10 लाख रुपए और एक मकान भी लिखवा लिया, जिसके बाद ये परिवार अहमदाबाद से गांव लौट आया। हम लड़ाई भई थी ना, तब से अहमदाबाद है 10 लाख रुपया ले ले, मकान लिखा ला। तो हमने की चलो एक बाजी को दूसरे भजन को मकान है, वहाँ में रहेंगे चल के। बोले आ जा, बोले आ जा, तुम्हारा राजीनामा होगा और 10 लाख रुपया ले ले भाई बजट। पीड़ित के मुताबिक गांव पहुंचते ही दूसरे पक्ष की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिससे उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। मेरे 3 लड़का चले गए, आदमी चला गया, 3 बहू चली गई। हमारे पास कुछ नहीं रहा, हम क्या करेंगे? मेरा तो सब लुट गया, सब लूट लाओ। मुरैना गोलीकांड पर सियासत भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस केस के सहारे राज्य की शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चौपट है। ये रोज कोई ना कोई घटना, महिलाओं पर अत्याचार, ये तो आज एक सिस्टम बन गया है, मध्य प्रदेश की पहचान बन गई है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुई गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिखा कि पुलिस वालों के सामने ही किस बेरहमी से टिल्लू पर हमला किया गया था। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले सिर्फ खड़े होकर पूरी घटना को देखते रहे। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि हमले में घायल टिल्लू ताजपुरिया को घसीटते हुए पुलिस वाले उसे वहां से निकाल कर ले जा रहे थे। तभी एक दूसरी बैरक के पीछे खड़े जितेंद्र गोगी के गुर्गों ने एक बार फिर हमला बोल दिया। ये वही हमलावर थे जो बैरक नंबर 8 से कूदकर बैरक नंबर 9 में टिल्लू की बैरक में घुसे थे और वही नुकीले हथियार से उस पर हमला किया था। इसके बाद जब बेसुध हालत में पुलिस वाले टिल्लू को लेकर जा रहे थे तो एक बार फिर पुलिस की मौजूदगी में उन्हीं हमलावरों ने नुकीले हथियार से हमला बोल दिया। इस हमले के वक्त वहां करीब 8 पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन हमलावरों को रोक पाते। पुलिस वालों के सामने ही उन बदमाशों ने एक के बाद एक कई बार नुकीले हथियार से टिल्लू पर हमला किया। इस दौरान वो इतने गुस्से में थे कि किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं की। इस दौरान लातों से भी टिल्लू के चेहरे पर कई बार वार किया गया था।
कर्नाटक में बजरंगबली पर सियासत ने इतना जोर पकड़ा कि राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार मंदिर पहुंच गए और उन्होंने भगवान हनुमान के सामने मत्था टेका। इतना ही नहीं, मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा करने के बाद कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने इसकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। बजरंगबली के सामने मत्था टेकने के बाद डीके शिव कुमार ने ऐलान किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस पूरे राज्य में जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाएगी। ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇವರು ಆಂಜನೇಯ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿ ಅವರವರ ಭಾವ ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರ. ಈ ಮೈಸೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಬರ್ತೀರಿ. डीके शिव कुमार ने ऐलान किया कि भगवान हनुमान की जन्मस्थली अंजनाद्री पर्वत के विकास के लिए एक खास बोर्ड भी गठन किया जाएगा और राज्य में कई सारे ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जहां युवाओं को पवन पुत्र के सिद्धांतों की शिक्षा दी जा सके। ಸುಮ್ಮನೆ 4 ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಅಂಜಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी समेत बीजेपी के नेता भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और संवेदनाओं से खेल रहे हैं। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन को लेकर शुरू हुए विवाद पर अब कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता अब न सिर्फ राज्य में हनुमान मंदिर बनवाने का वादा कर रहे हैं बल्कि बीजेपी पर मंदिर तोड़ने का भी आरोप लगा रहे हैं। और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने जिन मंदिरों को कर्नाटक में तोड़ा हम उन्हें बनाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि बीजेपी ने राज्य में हजारों मंदिरों को तोड़ा है। 36,000 मंदिर गिरा चुके हैं, 36,000। उसमें से एक 3,000 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर मैसूर के पास गिराया, 150 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर बेंगलोर के पास गिराया, तो हमें तो बनाना ही चाहिए। पवन खेड़ा बजरंग दल और बजरंग बली की तुलना किए जाने पर गुस्से में दिखे। बजरंग बली का अपमान बजरंग दल के साथ तुलना करके अगर आप करेंगे तो लोग आपको माफ नहीं करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कांग्रेस हताश है, गलतियां करती है और फिर ओवर रिएक्ट करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं है। बीजेपी ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के मंदिर दर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ चुनाव के समय ही मंदिर घूमते हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी वाड्रा का उदाहरण दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रियंका गांधी वर्ष 2019 में अमेठी की सड़क पर नमाज अदा करती दिखी थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो इस्लाम धर्म को मानता है वो कैसे मूर्ति पूजा कर सकता है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो राम मंदिर नहीं बना पाए वो हनुमान मंदिर क्या बनाएंगे। राम मंदिर ना बना पाए वो हनुमान मंदिर बनाने की तो बात नहीं करें तो बेहतर है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कल तक बजरंगबली पर प्रश्न उठाने वाले अब जय बजरंगबली बोल रहे हैं। अभी तो राहुल गांधी कई बार जनेऊ पहनकर आते हैं लेकिन चुनावों में ही नजर आते हैं। कभी मंदिर जाते हैं हाथ जोड़ के लेकिन चुनावों में ही नजर आते हैं। वो आस्था अंदर से नजर नहीं आती। अनुराग ठाकुर ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को इतना गिरा देती है कि वो फिर संभल नहीं पाती। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के मंदिर जाने का तो स्वागत किया है लेकिन उनके राज्य में हनुमान मंदिर बनाने के ऐलान को ड्रामा कहा है। इसके लिए बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने तर्क दिया कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान किया था। ईश्वरप्पा ने यहां तक कहा कि इस तरह की राजनीति सही नहीं। जब ईश्वरप्पा से डीके शिव कुमार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के मंदिर जाने के कदम का स्वागत करता हूं। डीके शिव कुमार ऑलवेज गोइंग टू टेंपल्स। I welcome it because he is also a Hindu, but only because of Muslim votes they are doing this type of politics. बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि जिस कांग्रेस ने श्री राम मंदिर बनाने में रोड़ा अटकाया वो क्या हनुमान मंदिर बनाएगी। कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थे, कर्नाटक में सत्ता में थे, दिल्ली से गांव तक कांग्रेस थे, एक मंदिर भी नहीं बनाया वो। शोभा करंदलाजे ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ टीपू विश्वविद्यालय बनाएगी और टीपू जयंती बनाएगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने बजरंग दल पर बैन और जय हनुमान के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के भाषण का जिक्र किया और पूछा कि वोट डालते वक्त बजरंग बली का नारा लगाने की बात कहना कैसा सेक्युलरिज्म है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेक्युलरिज्म है। ओवैसी ने कांग्रेस के कर्नाटक में हनुमान मंदिर बनवाने के ऐलान पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी बहुसंख्यक धर्म के आधार पर खुलेआम वोट मांग रही है। अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों तुम
ओवैसी ने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी।